आगे बताता हूँ। ये देखिए, ये लिया ढोकली का साग। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक हेल्दी वेजिटेरियन थाली का वीडियो डाला था जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कि एक जैन थाली में क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिकली हम जैन है और ये पर्यूषण का टाइम चल रहा था, तो उसमें हमने सारा जैन खाना खाया 8 दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक जैन गुजराती थाली का टूर दिया जाए। इसमें दोस्तों बेसिकली मैं कवर कर रहा हूँ जो सब्जी है, जो हम ढोकलीनु शाक बोलते हैं, और दाल, राइस, और जो रोटी है, और कुछ अचार, और स्पेशली जैन जो फरसान रहते हैं, जो साइड डिश हम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको और एक टूर देते हैं ऑफ जैन गुजराती वेज थाली। मेन जो रहता है दोस्तों वो है सब्जी। बाकी सब तो क्या है, रोटी वगैरह, दाल चावल, वो ऐसे ही जैन होते हैं। तो ये जो सब्जी हमने आज बनाई है, ये है इसको हम बोलते हैं ढोकलीनु साग। ढोकली की सब्जी मतलब ढोकलीनु साग। आप देख सकते हैं, ये जो ढोकली रहती है इसमें इसको बेसन से बनाते हैं। और ये पूरे छाछ की जो ग्रेवी है, छाछ मतलब बटर मिल्क की ग्रेवी है, उसका तड़का देते हैं। इसमें राई जीरा का तड़का देते हैं, और मिर्ची, नमक और वो सब चीज़ स्पाइसेस अलग से डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट कैसे करती है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं पर्यूषण स्पेशल में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो ढोकलीनु साग है इसको मैं ले लेता हूँ। ये देखिए क्या मस्त ढोकली लग रही है, और इसको मैं ले लेता हूँ एक छोटी सी प्लेट में। तो ये हो गया आपका ढोकलीनु साग। दोस्तों, इसको हम लोग राइस में भी डाल के खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। इसको अभी मैं साइड पे रख देता हूँ ढोकलीनु साग को। इसके बाद मैं ले लेता हूँ रोटी। रोटी जो है, ये है रोटी गेहूँ और एक्चुअली मल्टीग्रेन आटे की हम लोग रोटी बनाते हैं। तो ये दो नहीं, चलो तीन मैंने रोटी ले ली। ओके, अभी इसमें मैं आपको आज एक बहुत स्पेशल और अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं बहुत खाता हूँ, और वो है नींबू का अचार। तो ये देखिए, ये है नींबू का अचार जो मेरी मम्मी ने बनाया है। अगर आपको ये नींबू का अचार कैसे बना है, अगर वो आपको जानना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये है नींबू का अचार, बहुत मस्त लगता है दोस्तों नींबू का अचार। ये मैं और एक ले लेता हूँ क्योंकि एक से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। तो दोस्तों, मैंने ले लिया नींबू का अचार, और उसके बाद मैं लूँगा थोड़ी दाल, पर्यूषण स्पेशल दाल। ये देखिए, दाल भी बहुत मस्त होती है दोस्तों। दाल तो रोज़ पीनी चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन रहते हैं। मैं पूरा 1 वाटी दाल डाल देता हूँ, पी लेता हूँ, और उसके बाद फिर 1 वाटी मैं राइस में भी डाल देता हूँ। तो ये ले लिया मैंने दाल। ओके, और दोस्तों मुझे एक्चुअली ना खाना खाते टाइम कुछ स्नैक्स या फरसान खाने की बहुत आदत है। जनरली मैं पोटैटो वेफर्स खाता हूँ, बट अभी पर्यूषण है तो मैंने ये चकरी मंगा के रखी है। तो ये चकरी खाऊंगा मैं। ये देखिए चकरी, बहुत मज़ा आएगी। और आप उसके साथ पापड़ी भी खा सकते हैं, वेफर के एक ऑल्टरनेटिव है पापड़ी। ये भी बेसन की बनती है। ये देखिए थोड़ी पापड़ी। तो दोस्तों, ये सारा चीज़ खाने के बाद मैं लेता हूँ राइस, और राइस को फिर दाल और इसमें मिक्स करता हूँ। तो चलिए, पहले मैं ये ढोकली का साग कैसे बनाया है उसका टेस्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं राइस के साथ आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, ये लिया ढोकली का साग।
दोस्तों ये जो ढोकली का साग है ये खट्टा है, मस्त है, और इसमें जो राई जीरे का तड़का दिया है बहुत मस्त लग रहा है। इसको आप ढोकली के बदले सेव का साग भी कर सकते हैं, रोटली का साग में भी यही जाता है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ढोकली का साग खाने में। तो दोस्तों मैं अभी ढोकली का साग फिनिश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको राइस पे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने रोटी, सब्जी, दाल, ढोकली का साग ये सब खा लिया है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच गई है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, पूरा ये चीज़ होने के बाद मैं राइस लेता हूँ, और ये जो राइस रहता है इसमें मैं सारी चीज़ डाल देता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने राइस ले लिया है, थोड़ा और ले लेता हूँ। ये दोस्तों राइस डाल दिया मैंने। दोस्तों इसमें मैंने जो वो नींबू का अचार डाला था, ये इसका जो उसमें का जो रस रहता है वो भी राइस में मिल जाता है, तो बहुत मज़ा आता है। मैं थोड़ा हमेशा ऊपर से भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों राइस अगर आप खा रहे हैं, दाल राइस, और उसमें अगर आप घी नहीं डाल रहे तो आप रियल दाल राइस का मज़ा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए मैं घी लाया हूँ, मैं अभी इसमें थोड़ा घी डाल देता हूँ। दोस्तों खाना खाते खाते ना खाने का स्वाद एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, वही तो मज़ा है। ये मैंने बचा हुआ ढोकली का साग इसमें डाल दिया। ओके बट ये जो सब्ज़ी है ये थोड़ी कम पड़ रही है मुझे, तो मैं थोड़ा और लेके डालता हूँ इसमें। ये मैंने और थोड़ा लेके डाला इसमें। ओके ये डाल दिया मैंने दाल। ओ हो। और दोस्तों अभी आज मैं दाल राइस में नींबू नहीं डालूँगा, क्योंकि मैंने जो नींबू का अचार डाला था वो भी खट्टा है और ये ढोकली भी खट्टा है। दोस्तों बस इसको मिला लीजिए। ये हो गया आपका जो फाइनल। हमारे में हम झूठा नहीं रखते हैं कोई भी चीज़ को, तो सिंस हम झूठा नहीं रखते तो हर एक चीज़ को ख़त्म करने का मेरा ये तरीका है। तो एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि रोज़ छाछ ज़रूर पीजिए। छाछ से आपका जो हेल्थ है, आपका जो स्टमक है ये कूल रहता है। छाछ में प्रोबायोटिक्स रहते हैं। तो मैं रोज़ पूरा का पूरा 1 गिलास छाछ पीता ही हूँ, और मैंने छाछ में नमक और जीरा डाला है। स्वादिष्ट लगता है एकदम। छाछ को अगर आप एंड में पीते हैं दाल राइस खाने के बाद, बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों ये है जो दाल राइस मैं आपको बता रहा था। इसमें अभी सारे थाली के फ्लेवर्स इसमें आ जाएंगे। दाल आएगी, सब्जी आएगी, और इसमें घी है, इसमें थोड़ा खट्टापन है वो अचार का, और जो राइस का अपना स्वाद रहता है वो अलग। तो चलिए एक बाइट मारता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये जो छाछ है मेरी फेवरेट है। मैं छाछ कितनी भी पी सकता हूँ, कभी भी पी सकता हूँ। और अगर आप मुझे ऑप्शन देंगे छाछ और कोई और ड्रिंक में, तो मैं हमेशा छाछ ही पीऊँगा। मेरी सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन छाछ में रहती है नमक और धाना जीरा। दोस्तों आपने देखा था कि मैं रुक ही नहीं पा रहा था। ये देखिए एक सिप में मैंने कितना ग्लास ख़त्म कर दिया। यही मेरी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी मैं ये वीडियो को रैप अप करता हूँ, फटाफट खाना खा लेता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।